हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्लास 9 चैप्टर 1 का क्वेश्चन नंबर 3 है। अब इसमें जैसे कि हमारे पास दिखा रखा है, दिखाएगी संख्या रेखा पर √5 को किस प्रकार निरूपित किया जा सकता है। लेकिन स्टूडेंट संख्या रेखा होती है हमारे पास ये 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है, 1 2 3 4, ये -1 -2 इस तरह से ये हमारी संख्या रेखा होती है, ठीक है, जैसे कि आप सब जानते हैं। अब इसको कैसे हम इसे दिखाएंगे वो हम आपको बताते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन लिखते हैं यहाँ पर, ठीक। अगर कुल मिलाकर हमारे पास ग्राफ होता है इस तरह से ग्राफ होता है, ठीक। तो हमें क्या करना है, ये कोई ग्राफ में कोई बिंदु हमने ये मान लिया 0.0 जो ये है, ठीक है, वर्टिकल भी है हॉरिजॉन्टल भी है, ठीक। अब यहाँ से 1 2 तो 1 यहाँ 0 1 2 ये हमने 2 काउंट करा, तो ये हमारी संख्या कितनी होगी, यहाँ से यहाँ जाकर 2, ठीक, यानी कि 2 यूनिट होगी या 2 इकाई कर सकते हैं इसमें, ठीक। और ऐसा भी तो कर सकते हैं, हम ऊपर को चल सकते हैं इस तरह से, ठीक। तो यहाँ से 2 और 1 ये हुई हमारे पास, ठीक। अब देखिए, अगर हम √5 का मान निकालते हैं तो वो हमारा लगभग 2 पॉइंट के समथिंग आएगा, ठीक। अगर हमारे पास संख्या रेखा पर अगर इसे डिनोट करना है यानी कि दिखाना है तो वो मान लगभग यहाँ है, ठीक, √5 का मान अगर निकालते हैं तो। अब देखिए, जैसे कि हमारे पास ये सवाल करना है, यहाँ से स्टार्ट, जैसे ये हमारे पास संख्या 0 1 2 और 3 और 4, ठीक। और 2 यूनिट तो हम यहाँ से यहाँ तक आ गए, ठीक, 2 इकाई कह सकते हैं इसे, और 1 इकाई हमने ऊपर ले ली, जितनी डिस्टेंस यहाँ इतनी डिस्टेंस यहाँ ले ली, ठीक, 1 यूनिट 1 इकाई, ठीक। उसके बाद हमें क्या करना है, इसे इससे मिला देना, मिल गया ऊपर। अब इसमें डिफाइन कैसे करेंगे, देखो आपने ये फॉर्मूला पढ़ा होगा, ये है हमारे पास समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसका एक कोण समकोण हो, और पाइथागोरस प्रमेय आपने पढ़ी होगी अगर पढ़ा होगा, ठीक। पाइथागोरस प्रमेय होती है हमारे पास, ये हमारे पास होता है आधार, ये कर्ण होता है, ये लंब होता है, k² बराबर a² + l², ठीक, ये होता है हमारे पास। अगर हमें ये लाइन जो कि यहाँ टकराएगी यहाँ पर, ठीक, हमें इसका मान तो निकालना है कुल मिलाकर। हमने इसको 2 यूनिट ले लिया, इसका 1 यूनिट ले लिया। अब देखते हैं इसका मान कितना आएगा। तो इसका आधार कितना हुआ, तो कर्ण तो हमारे पास ये हो गया, और ये हो गया हमारा a, और ये हमारा l हो गया, ठीक। तो k² बराबर a² + l², ठीक, k² बराबर आधार कितना हमारे पास 2 का स्क्वायर, लंब कितना है l 1 का स्क्वायर, k² बराबर कितना होगा हमारे पास, ये 4 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, k² इक्वल्स टू हो जाएगा हमारे पास 4 और 5, ठीक। अब दोनों तरफ यहाँ से रूट हटाएंगे, यहाँ पे रूट लगाएंगे, दोनों तरफ रूट हटाने से ये कट जाएगा, तो k बराबर हमारा कितना आ गया √5। अगर हम संख्या रेखा पर दिखाएंगे तो ये यहाँ आएगा, यहाँ पे हम √5 इस तरह से दिखा सकते हैं। अगर ये लाइन क्योंकि इतनी बड़ी हुई, ये 2 से तो बड़ी होगी ना, जैसे कि मैंने यहाँ दिखाया था अभी, यहाँ ही जब इस लाइन को हमने इसका मान निकाला तो ये लाइन अगर नीचे को गिराएंगे हम तो ये यहाँ आएगी, ठीक है। हम इसी तरह से दिखाएंगे और इसी तरह से शो करेंगे, और यही हमारा आंसर होगा। स्टूडेंट, इस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास एक्सरसाइज 1.2 में, इसमें मतलब थ्योरी तो काफ़ी बड़ी दे रखी है, लेकिन आपको मैं समझाता हूँ क्या दे रखा है। इसमें बोला है कि हमारे पास कोई O बिंदु है इस तरह से, जैसे यहाँ पे O है, और इससे एकक लंबाई, यानी कि इसकी लंबाई 1 होनी चाहिए, चाहे तो 1 मीटर हो या 1 सेंटीमीटर हो या 1 किलोमीटर हो, और इसकी ये लंबाई भी 1 होनी चाहिए, ठीक, 1 इकाई कुल मिलाकर, ठीक, इस तरह से। और इसका ये मान हमें दे रखा है O, और जैसे कि P1 और ये P2, ठीक,
और आगे इसकी लंबाई हमने कितनी बढ़ाई 1, ठीक। इसका मान आ रहा है यहाँ पर 2, ठीक। अब इसका मान यहाँ पर दे रखा है 3, ठीक। और एक लंबाई ही बढ़ानी है, ज़्यादा नहीं बढ़ानी है, ठीक है, 1, ठीक। इस तरह से एक लंबाई, और ज़्यादा हमें करना नहीं है और ये करना है। अब ऐसी इस सर्किल को हमें कैसे आगे बढ़ाते जाना, क्योंकि ये लंबाई तो बड़ी होती जा रही है और ये बड़ा होता जाएगा, इसको निकालते जाना हमें कुल मिलाकर, ठीक है। अब देखिए इसको हम यहाँ लिखते हैं, यहाँ बनाते हैं सॉल्यूशन में। क्योंकि स्क्वायर सर्किल बनाया इसने, स्क्वायर जब बनेगा जब ये 90 का एंगल बनेगा, ठीक। ये 90 का एंगल आना चाहिए हमारे पास इस तरह से। 90 का नहीं लग रहा शायद, क्योंकि 90 का, ठीक। अभी 90 का हो गया हमारे पास। तो 90 का एंगल आना चाहिए और स्क्वायर रूट आना चाहिए। ये जो संख्या हमारे रूट के अंदर हो तभी ये सही होगा, अदरवाइज ये गलत होगा, ठीक। तो ये हमारा P3 हो जाएगा इस तरह से। अब देखिए स्टूडेंट, ये तो हमने यहाँ तक तो निकाल लिया, ठीक। यहाँ तो हमने निकाल लिया, लेकिन अब आगे कैसे निकालेंगे? अगर हम आगे एक लंबाई लेंगे तो फिर इसे कैसे निकालेंगे? इसे निकालते हैं पहले। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं OP, मतलब ये करते हैं हम सबसे पहले। अभी कुछ देर पहले बताया था मैंने कि जो हमारे पास जैसे कोई एक एंगल हमारा 90 का हो, नीचे वाला आधार होता है, ये लंब होता है, ये कर्ण होता है, ठीक। तो वो अगर हम इसमें लगाएं तो देखो इसमें लगाते हैं, ये आधार हो गया, लंब हो गया और ये कर्ण हो गया। तो हमें कर्ण निकालना सपोज, ठीक है। आधार कितना है 1 का स्क्वायर, लंब कितना है 1 का स्क्वायर, ठीक। के स्क्वायर बराबर कितना होगा 1 का स्क्वायर 1 और 1 का स्क्वायर 1। के स्क्वायर बराबर गया हमारे पास 2, स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ा दोनों तरफ, ठीक। ये कट गया तो के बराबर कितना आएगा √2। इसी तरह ये भी निकालने हमें। अब इसकी लंबाई निकालनी है हमें, ठीक है। इसकी तो हमने, इनकी तो हमने निकाल ली और ये भी ऐसे ही निकलेगा। अब हमें केवल इसको, ये तो होगा हमारे पास K1, ठीक, K2, अब K3 की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। K2 की इस तरह से निकलेगी हमारे पास, K2 की ये K1 की मान लेते हैं यहाँ पर, तो K1 लिया तुमने। अब K3 की वैल्यू निकालते हैं, ठीक। K3 की होगी हमारे पास, ये आधार होगा यानी कि OP3 का स्क्वायर प्लस और ये P3 P4, ठीक, P3 P4 का स्क्वायर, ठीक। देखिए और ये इसका स्क्वायर, P3 का स्क्वायर बराबर OP3 की वैल्यू कितनी है हमारे पास OP3 √3, ठीक, प्लस P3 P4 कितना 1, यह आ गया हमारे पास। अब देखिए K3 का स्क्वायर बराबर स्क्वायर से रूट कट जाता है 3 और 1 का स्क्वायर 1, तो K3 का स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ठीक। अब हमें यहाँ स्क्वायर हटाने के लिए रूट चढ़ना पड़ेगा दोनों तरफ, ठीक है। ये चढ़ गया, कट गया, तो K3 बराबर कितना आ गया हमारा √4। हम √4 को बाहर करना चाहते हैं तो 2 आंसर आएगा इसका, लेकिन हमारे पास केवल हमें ये दिखाना है कि जो संख्या आएगी रूट के अंदर रहेगी हमारे पास, ठीक है। ऐसा ही हम ये भी ले सकते हैं, इसे P4 माना, इसे P5 मान लेंगे, ठीक, P5 मान लेंगे। अब हमें P5 मतलब K3 हो गया, K4 निकालना है हमें। K4 का भी सेम फॉर्मूला लगेगा इसमें, इसके लिए फर्स्ट है ये सेकेंड, K4 स्क्वायर बराबर OP4 का स्क्वायर प्लस ये भी हमारा एक लंबाई का मतलब होता है एक अंक लंबाई, यानी कि एक ही उसका 1 किलोमीटर या 1 किलोमीटर 1 सेंटीमीटर, मतलब एक ही अंक है इसका आंसर, ठीक है। और उसके बाद P4 P5 ऐसा बढ़ाते जाना हमें, ठीक है, स्क्वायर। उसके बाद OP4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास √4 का स्क्वायर प्लस P4 P5 की वैल्यू कितनी है 1। ये हमारे पास स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा इसका 4 प्लस 1, कितना आंसर इसका 5। K4 की वैल्यू कितनी है हमारे पास स्क्वायर का। अब हमें दोनों तरफ रूट चढ़ा देना है जिससे कि हमारा स्क्वायर कट जाए, K4 की वैल्यू आ जाएगा 5।
तो K4 इक्वल टू कितना है हमारे पास √5, तो ये आई वैल्यू हमारे पास √5। इसी तरह आप K4, K5, K6, K7, K8 जब तक निकालेंगे तब तक हमारे ये वाली लाइन यहाँ टच ना हो जाए, और यही हमारे इस पर सर्पिल होगा। सर्पिल एक्चुअली स्पाइरल कह सकते हैं इंग्लिश में, और सर्पिल इस तरह से कोई चीज़ बढ़ते क्रम में घूम रही है, ठीक, लेकिन ये स्क्वायर रूट में घूम रही है इस तरह से, 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 एक मतलब एक एकांक लंबाई के रूप में, ठीक। थैंक यू।